एक लाइब्रेरी है उसमें। तो मैंने अभी आज हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी यहाँ पर, लेकिन मैंने हमारे वाइस चेयरपर्सन जनाब नदीमुल हक को ये कहा है कि एक लाइब्रेरियन वहाँ अपॉइंट किया जा सके, ताकि वहाँ के जो बच्चे बुक्स लेने आ रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए भी सुविधा हो, और जो लोग जो लिटरेट पर्सन्स वहाँ पर जाएंगे बैठेंगे, उनके लिए भी एक आराम और आसानी हो। एसटी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी में नई कमेटी तश्कील दी जा चुकी है, और हमारे साथ जुड़ी हैं कहकशा रियाज, जो आसनसोल से ताल्लुक़ रखती हैं। न सिर्फ ये जर्नलिस्ट है बल्कि काउंसलर भी हैं, क्योंकि इनका सियासी और सहाफ़त दोनों से ताल्लुक़ है। तो इस दोनों सिलसिले में बात करते हैं। आसनसोल एक घनी आबादी वाला इलाका है, ख़ास तौर से उर्दू वालों की अगर बात की जाए तो। जो आप सियासत में भी हैं और पहले तो आप जर्नलिस्ट रही हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, किस तरह से इसको टैकल करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे बोर्ड ऑफ काउंसिल में ऐड किया गया है उर्दू एकेडमी में, और मैं चाहूँगी कि उर्दू आसनसोल में जिस तरह काम कर रही थी उससे और बेहतर काम करें। उर्दू एकेडमी की एक बिल्डिंग है जिसमें कि लाइब्रेरी है, उर्दू किताबें हैं, उर्दू बच्चों के लिए है, और उर्दू लिटरेट्स के लिए भी वहाँ पर काफ़ी स्कोप है। और मैं चाहूँगी कि एक कमेटी फ़ौरन बनाओ आसनसोल में, जिसके ज़रिए मैं तमाम जो इलाके हैं जहाँ पर माइनॉरिटी, जहाँ पर उर्दू के लोग हैं, उर्दू के बच्चे हैं, वहाँ पर उर्दू की ये वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से जो कुछ भी हमारा एक प्लेटफॉर्म एक बच्चों को दिया जा सके, वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि दिया जाए, और इसमें मैं अपनी तरफ से पूरा भरपूर कोशिश करूँगी। वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी के एक शाख जो है वो आसनसोल में भी है, और बहुत जल्द उसका ये भी हुआ। किस तरह से आगे की तरफ लेकर के जाएंगे? जैसा कि आप जान रही हैं, आपको अभी मैंने बताया कि एक लाइब्रेरी है उसमें। तो मैंने अभी आज हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी यहाँ पर, लेकिन मैंने हमारे वाइस चेयरपर्सन जनाब नदीमुल हक को ये कहा है कि एक लाइब्रेरियन वहाँ अपॉइंट किया जा सके, ताकि वहाँ के जो बच्चे बुक्स लेने आ रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए भी सुविधा हो, और जो लोग जो लिटरेट पर्सन्स वहाँ पर जाएंगे बैठेंगे, उनके लिए भी एक आराम और आसानी हो इस लाइब्रेरी से बुक्स लेने में। बाकी जो है, मैंने एक प्रपोजल और दिया है कि WBCS की जो तैयारियाँ वहाँ कराई जाए, उसमें एक पेपर जो है बंगला ऐड किया जाए। बंगला जो है, हम बंगाल में रहते हैं तो बंगला एक कंपलसरी है पेपर, तो उसको भी नज़रअंदाज ना किया जा सके, और उसके लिए कुछ कोशिश किया जा सके बच्चों के लिए। क्योंकि आप काउंसलर भी हैं, सियासत से भी जुड़ी हुई हैं, क्या यही वजह है कि बंगला का डिमांड कर रही हैं? मानिए, सही मायने में तो यही है, क्योंकि जब हम लोग डोर टू डोर वोटिंग के लिए जाते हैं तो ये हम लोग फेस कर रहे हैं कि उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं, उनको बंगला कहीं ना कहीं, वो लोग बंगला में वीक है, कि वीक क्या बोलेंगे जानते ही नहीं है। तो उनके लिए एक बंगला एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और ये अगर हम लोग कोशिश कर सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी, ये बोलते हैं ना, एक अचीवमेंट होगी। WBCS में भी तो बंगाली कंपलसरी 300 नंबर जो बंगाली कंपलसरी किया गया था, उसको लेकर के उर्दू वालों ने काफ़ी वावेला मचाया। देखिए, ये तो अभी भी चलेगा, क्योंकि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए 320 या 350 का जो पेपर है, ये सॉल्व करना नामुमकिन है बिल्कुल भी बंगला में। तो चूँकि आसनसोल एक घनी आबादी वाला इलाका है, वहाँ पे उर्दू मीडियम स्कूल भी है। उर्दू मीडियम स्कूलों की बात की जाए तो बद से बदतर हाल हो गई है। जो उन्नति होनी चाहिए वो प्रमोशन के बजाय डिमोशन होता जा रहा है। उसको किस नज़रिए से ले रही हैं? देखिए, ये तो हमारे वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी से अभी बाहर का सवाल है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि वेस्ट बंगाल, आप एक सियासतदान भी जी, देखिए, उर्दू स्कूल बचेगी तो ही उर्दू बचेगा, और उर्दू स्कूल को बचाने के लिए जो स्टेप्स एक काउंसलर होने के नाते मुझे लेना चाहिए, मैं वो लूँगी अपने इलाके में। और मैंने अपने वहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर जो है, स्कूल के जो SI है, उन लोगों से भी मेरी बात हुई है, हमारे एजुकेशन MMIC से भी हमारी बात हुई है। करेंटली एक मीटिंग भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए थे, तो उसके लिए हम लोग एक स्टेप सोचे हैं, तो उसको अभी हम लोग फाइनल जब तक नहीं कर लेंगे अपने सीनियर्स के साथ, तब तक हम लोग उस पर वर्कआउट, लेकिन जल्दी वर्कआउट होगी।
पहली बार उर्दू एकेडमी के आप मेंबरशिप में आप शामिल हुई हैं, कैसा फील कर रही हैं? देखिए, मेरा स्कूलिंग जो है इंग्लिश मीडियम से हुआ है, लेकिन जैसा कि मैं बता दूं कि उर्दू मेरे घराने में है। मेरे वालिद साहब जो है अखबार मशरिक के एडिटर हैं, आसनसोल का जो डिपार्टमेंट है वो संभालते हैं, और मुझे बहुत खुशी है। और मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ, मेरा अपना एक चैनल भी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उर्दू अच्छे से अच्छा उर्दू के लिए काम कर सको। और उर्दू तो हमारे खून में है, वो हमारी ज़बान है, तो इसलिए उर्दू के लिए तो हम लोग हमेशा तैयार हैं। कि सियासतदान होने के साथ साथ आप जर्नलिस्ट भी हैं, एक औरत भी हैं, इन तमाम जिम्मेदारियों को किस तरह से फुलफिल कर पाएंगी? क्योंकि अभी इन दिनों अक्सर देखा जा रहा है कि आसनसोल में रेट पर रेट भी पड़ रहा है, तो वहाँ से आकर फिर यहाँ पे उर्दू एकेडमी की जिम्मेदारी संभालना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? देखिए, मैं काउंसिलर भी हूँ और आसनसोल साउथ टाउन की महिला तृणमूल कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, और साथ ही साथ एक नई जिम्मेदारी मिली है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की GC मेंबर बनी हूँ। तो मैं इस काबिल तो नहीं बोलूँगी कि हूँ, लेकिन मुझे इस काबिल समझा गया है। और जो जिम्मेदारियाँ मुझे चाहे पार्टी मेरी दे रही है या मेरे सीनियर्स, मेरे अभी इस बोर्ड के जो वाइस चेयरपर्सन और मेरी चेयरपर्सन जो है श्रीमती ममता बनर्जी, जो उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन है, तो उन्होंने मुझे चुना है, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। और अभी तक मैंने काउंसिलर और महिला तृणमूल कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते अपना 100% दिया है, और इसमें भी मैं कोशिश करूंगी, भरपूर कोशिश करूंगी। कुछ मेंबर ऐसे भी शामिल हुए जो बंगाली ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या आने वाले कल में बंगला एकेडमी या हिंदी एकेडमी में भी उर्दू वाले को सराहा जाएगा? उम्मीद करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखिएगा तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले कल में हो जाए, क्योंकि हमारे आसनसोल में ऐसा उम्मीद हम लोग करते हैं कि हो जाए, क्योंकि बंगला और हिंदी और उर्दू सब एक भाषा है, और काम करने वाले लोगों को इसमें रखना चाहिए ताकि हर एक भाषा के लिए वो काम कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ आसनसोल से कहकशा रियाज, जो न सिर्फ TMC के काउंसलर हैं बल्कि उर्दू एकेडमी की भी एक नई जिम्मेदारी मिली है, ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं आसनसोल से। मगर इनकी एक ही कोशिश रहेगी कि उर्दू स्कूलों का हाल बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। काम करने वालों की ज़रूरत है, सिर्फ कथनी से कुछ नहीं होने वाला है, करनी चाहिए।